हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमने कल वीडियो आपने देखी होगी मेरे चैनल पे, जो कि फॉरगिवनेस के ऊपर थी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से उनकी मदद हो सकती है। दोस्तों, मेरे को बहुत सारे आपके सपोर्टिव कमेंट्स मिल रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूं सभी का जिन्होंने मेरे को चीज़ों को सुधारने के लिए प्रेरित करा, कुछ टेक्निक्स दी, कुछ बताया कि आप इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर सकते हो। पहले लाइटिंग का थोड़ा इशू था, आज के वीडियो में शायद वो मैंने थोड़ी बेटर करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी नया नया हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं जीवन भर लर्निंग प्रोसेस में ही रहूँ, सीखता ही रहूँ। और आप सब में से मेरे को जो भी कुछ सिखाएगा उसका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि मैं आपके माध्यम से अपने आप को बेहतर कर पा रहा हूँ आपके सुझावों से। और मैं आपके हर एक सुझाव को मानूंगा और ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरे को जीवन में करेक्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं मेरी लाइफ में। तो अच्छा है कि मेरे भी जीवन में बदलाव आपकी वजह से आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। हमने बहुत बार सुना है ब्लेस्ड वाटर, ब्लेस्ड प्लेस। भाई, हम सभी किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और हम जब अपने धर्म के होली प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें फीलिंग आती है या हमें ऐसा माना हुआ है कि वो जगहें ब्लेस्ड होती हैं। एंड दैट इज 100% राइट कि जो होली प्लेसेस होते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। कुछ तो वो बाय नेचर ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं, जो हमारे गॉड गॉडेज हैं उनके द्वारा। और कुछ वहां पे जो निरंतर हवन, घंटियों की आवाज, पूजन, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स होती रहती हैं, उसका एक पॉजिटिव ऑरा वहां पे होता है। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप किसी एक जगह की नेगेटिविटी मीटर से उसकी नेगेटिविटी को मीटर करेंगे, उसको मेजर करेंगे, तो वो उसमें, और अगर उसी जगह पे हवन के बाद करेंगे तो दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे मीटर ऑलरेडी मौजूद हैं। लोग इसमें काम कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर भी कि जगहों को कैसे अभिमंत्रित किया जा सकता है, पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट की जा सकती है हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, और जितने भी हमारे मंत्र और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके द्वारा। तो जो ये ब्लेस्ड चीजें होती हैं या ब्लेस्ड प्लेसेस होते हैं या ब्लेस्ड वाटर होता है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं और उस धर्म से रिलेटेड अगर आपके घर में ब्लेस्ड वाटर या होली वाटर है, यानी कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो होली वाटर होगा, अगर हिंदू हैं तो गंगा जल होगा, अगर मुस्लिम हैं तो जमजम का पानी होगा। ऐसा अलग अलग धर्मों, सभी धर्मों में है। जैन धर्म में अलग मान्यता है, उनके अलग एक प्लेसेस है वहां का। तो हर धर्म में है। ये कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो नेचर और अध्यात्म से अछूता हो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। हर धर्म के अंदर अपने तरीके से, अपने हिसाब से उनके रिचुअल्स हैं। तो ब्लेस्ड जब वो चीजों को कर सकते हैं तो क्या हम अपने घर को या अपने जीवन में इस्तेमाल हो रही चीजों को ब्लेस्ड नहीं कर सकते। और यहां तक कि हम तो करते भी हैं और निरंतर सालों से करते आए हैं, बस सिर्फ हमने एक मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जोर ज्यादा दिया हुआ है, जहां की छोटी मोटी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी नजरअंदाज हमने उनको थोड़ा सा कर दिया। आज मैं आपका ध्यान वही केंद्रित करना चाहूंगा कि हम दिन भर में कितना पानी पीते हैं, कितनी बार भोजन को ग्रहण करते हैं, और अगर हम चाहें
तो वो भोजन और वो पानी हम जितनी बार भी जहां पे भी ग्रहण करें, अगर हम उसको पहले पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दे दें, तो वो उसका रिजल्ट बदल जाएगा, क्योंकि हम उसे इनहेल कर रहे हैं, हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, हम उसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। आपने सुना होगा, जैसा होता है भोजन वैसा होता है मन। ऐसा बहुत बार हमने बहुत जगह पे सुना हुआ है, और ये बात सिद्ध भी है। इसीलिए जब लोग अध्यात्म के रास्ते में जाते हैं तो वो सात्विक भोजन करते हैं, वो तामसिक भोजन नहीं करते। अब तामसिक से मेरा मतलब गलत भोजन नहीं है, मगर कुछ चीजें हैं जिनकी तासीर तामसिक होती है, और कुछ चीजें हैं जिसकी तासीर जो होती है सात्विक होती है, क्योंकि उसका जो बॉडी पे रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है। अब जैसे आप ज्यादा मसाले खाते हैं, वो तामसिक में आता है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। भाई जब हम ज्यादा मसाले खाएंगे तो बॉडी के अंदर वो केमिकल जा रहा है, उसका रिएक्शन अलग होगा, और हम हल्का मसाला लेते हैं तो उसका रिएक्शन अलग होगा। कुछ लोग ज्यादा शुगर चीनी वगैरह मीठा खाते पसंद करते हैं, और कुछ लोग बहुत कम मीठा खाते हैं, दोनों के फर्क है। तो जब लोग थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो वहां पे लोग सात्विक भोजन को ज्यादा अपनाते हैं, क्योंकि वहां जाते जाते तक उनको अपनी उस जर्नी के अंदर ये मालूम पड़ जाता है कि अगर हमारे को बहुत लंबे समय तक ध्यान प्रक्रिया को अपने साथ रखना है, चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, तो हमारे को सात्विक चीजों का ग्रहण करना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत तामसिक चीजों से त्याग करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक और टेक्निक देने जा रहा हूं आज, कि आज से आप जब भी पानी को पिएंगे, आपको पता है पानी, वाटर इज अ लाइव थिंग, उसके अंदर जान है, पानी सुनता भी है, उसके अंदर अपनी एक मेमोरी है। आपने पुरानी शायद किसी मूवीज सीरियल्स में देखा होगा कि जब पुराने ऋषि मुनि होते थे, वो ऐसे जल को हाथ में लेके और ऐसे बोलते थे कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, और फिर वो उसको कुछ पढ़ते थे। तो वो पढ़ते थे यानी कि वो सुन रहा है, इसीलिए तो उसको बोलते थे, और उनके अंदर इतनी शक्तियां थी कि वो जो बोलते थे वो करने में सक्षम थे। आप इन चीजों में कितना बिलीव करते हैं मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, आप नहीं करते, दैट इज अप टू यू। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि पानी सुनता है, पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। तो जब भी हम पानी पीते, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि चलता हुआ पानी नहीं पीते, पानी को ठहराव देने के बाद पीना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रनिंग वाटर से पानी पी रहे हैं, वो पानी सही नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए। आप उसको भर के कहीं जब घर में स्टोर करते हैं, जैसे पुराने समय में मटका होता था, सुराही होती थी, उसके बाद जगह बोतलों ने ले ली, तो वो स्टोर्ड वाटर है। और जो सीधा नलके से आ रहा है, हैंडपंप से आ रहा है, ट्यूबवेल से आ रहा है, वो पानी तुरंत पीने लायक योग्य नहीं माना गया है। आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको इस बारे में ज्यादा चीजें पता लगेंगी। इतना खराब भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। किसान लोग होते हैं, खेतों में काम करते हैं, और वही ट्यूबवेल से पानी पी लेते हैं, अब वो उसी टाइम वो बीमार नहीं पड़ जाएंगे या कुछ। बट कई कई चीजों में अगर हम देखें तो थोड़ा सा ठहराव का पानी पीना चाहिए। तो हम जब भी पानी पिए, पानी को ग्रहण करें, हम अपने मन में पानी की तरफ देखें, और कोई भी अपना आप मंत्र बोल सकते हैं, कोई आपके अपने धर्म की कोई ब्लेसिंग्स है, कुछ भी है। अगर नहीं तो आप सीधा सा ये बोल सकते हैं कि मैं इस जल को ग्रहण कर रहा हूं, और थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल वाटर, इट विल हील मी फ्रॉम इनसाइड। या ये मेरे को स्वास्थ्य में सहायक होगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। या सिर्फ थैंक यू ब्लेस कर दो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल वाटर। क्योंकि हकीकत में देखा जाए तो वो जीवन है। अगर हमारे को पीने का पानी ना मिले तो क्या हम जीवन में जीवित रह सकते हैं? क्योंकि पानी बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है। तो पानी के अंदर तो ऑलरेडी लाइफ है, तो अगर हम उसके लिए धन्यवाद कर देंगे तो वो ब्लेस्ड हो जाएगा, पॉजिटिविटी से भर जाएगा।
इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो 2 सेकंड के लिए, अगर किसी को आप नहीं दिखाना चाहते तो 2 सेकंड के लिए हाथ में लेके बस ध्यान करिए और उसको ग्रहण कर लीजिए। तो इन चीजों से होगा क्या, मान लीजिए, अब मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन देता हूं कि क्या होगा या उसके अंदर नेगेटिविटी क्यों है, कैसे आई। मान लीजिए जो इंसान ने वो भोजन पकाया है और भोजन पकाने से तुरंत पहले उसके घर में किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई बहस हो गई, अब उसके मन में नेगेटिविटी के थॉट्स है और वो उसी को फटाफट भोजन को पका रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी उसके अंदर जरूर आएगी। इसी तरीके से पानी लाने वाला इंसान अगर गुस्से में है, या हो सकता है आपने उसका कोई नुकसान पहुंचा है या कहीं ना कहीं वो आपसे गुस्सा है, तो भी हो सकता है। तो इन दोनों ही सूरतों में आप उसको थोड़ा सा ब्लेस्ड कर लीजिए और उसके बाद ग्रहण कीजिए। आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है। आप ये महसूस करेंगे जब आप इस तरीके से जल और भोजन ग्रहण करेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई टेक्निक्स का फायदा मिल रहा होगा, और अभी तक अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज, मैं छोटे छोटे तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि आपको करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। लंबी चीजें दोहराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आप रोज एक करेंगे, छोटी छोटी प्रैक्टिस, तो आपके जीवन में वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती रहेगी। क्योंकि अगर हमें कोई बड़ा बदलाव चाहिए तो उसके लिए ओवरनाइट कुछ नहीं होता। एक छोटा सा स्टेप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बदलाव साबित कर देता है। जिस तरीके से एरोप्लेन को, अगर किसी, मान लीजिए वो दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट है और उसको लंदन जाना है, या सॉरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है, तो वो थोड़ा सा कुछ डिग्री का ही चेंज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी डिग्री बदलने से उसका रूट यहां से यहां हो जाएगा, और वो जब लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, वो ऐसे जाके दोनों की मंजिल अलग अलग होगी। तो इसीलिए रोज थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। आप देखेंगे कि जीवन में आगे चल के आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आ जाएगा इन छोटी छोटी चीजों का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। बेल आइकन को दबा लीजिए अगर आपने अभी तक उसको ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया है, कि मेरी सारी वीडियोस आपको समय समय पे मिलती रहे। क्योंकि आपके शेयर्स, आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, ताकि हमारे को प्रेरणा मिलती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें और अच्छे से अच्छे पूरी एनर्जी के साथ वीडियो बनाने के लिए शक्ति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।